टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे टिक वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली एक्सेसरी के बारे में, टॉर्च के बारे में और भी जो जानकारी है आपको इस वीडियो में सारी हम बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं टिक वेल्डिंग की टॉर्च की। ये जो हमारे सामने टॉर्च है यह वाटर कूल टॉर्च है। इसके जो पार्ट हैं वो उसके बारे में आपको बताते हैं हम। ये जो है इसको बोलते हैं लॉन्ग कैप। ये जो आगे बना हुआ है इसको बोलते हैं सिरामिक का कप। और सिरामिक के कप को खोलने के बाद इस पार्ट का नाम है कोलेट और इस पार्ट का नाम है कोलेट होल्डर। कोलेट होल्डर के अंदर कोलेट को डालेंगे और डालने के बाद इसमें जो टंगस्टन का इलेक्ट्रोड है इसको हम इसमें डालते हैं। अलग अलग कोलेट का अलग अलग साइज होता है जो कि टंगस्टन इलेक्ट्रोड के हिसाब से होता है। किसी का साइज 1.5 mm का होता है, किसी का 3.2 mm होता है। सिरामिक की जो नोजल है ये भी कप अलग अलग नंबर के होते हैं, कोई 4 नंबर का, कोई 5 नंबर का, कोई 6 का, कोई 7 का। सिरामिक के कप का जो यूज़ होता है सील्डिंग गैस को एक जगह पर रखने के लिए और जो हमारी पेनिट्रेशन है और बीड की चौड़ाई बनाने रखने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो वेल्डिंग के हिसाब से हम सिरामिक का कप ये चेंज करते हैं। ये इसका हैंडल होता है और ये इसका TTS बटन होता है जिसको हम ट्रिगर बोलते हैं। जब इसको हम दबाएंगे तो हमारी जो नोजल है, जो हमारी गैस वेल्डिंग टॉर्च है, वह काम करेगी। अब आपको हम खोल के दिखाते हैं। सबसे पहले हम जो इसकी लॉन्ग कैप है इसको ओपन करेंगे। उसके बाद ये जो टंगस्टन का इलेक्ट्रोड है इसको दिखाएंगे आपको और कैसे हमने इसमें फिटिंग की है इसके बारे में आपको बताएंगे। बोलते हैं ओरिंग, प्लास्टिक का बना होता है ये। कोलेट होल्डर, उसमें कोलेट, ये थोड़ा सा इलेक्ट्रोड आगे से ख़राब है इसलिए इसका साइज़ थोड़ा बड़ा हो गया है, इसलिए इसको हम आगे से डाल देते हैं, नहीं तो ये पीछे डलता है। अब इसको फिट करने के बारे में आपको बताते हैं कैसे हम फिट करेंगे। इसके अंदर की तरफ इसमें थ्रेड कटे होते हैं जिसके ऊपर हम इसको लगाएंगे और इसको हम टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद जो ओरिंग है इसको हम लगाएंगे इसके ऊपर। लगाने के बाद जो सिरामिक का कप है इसको हम इसके ऊपर फिट कर देंगे। इसके अंदर चूड़ियाँ कटी हुई हैं और उसके बाद जो लॉन्ग कैप है इसको हम इसके पीछे फिट कर देते हैं जिससे क्या इलेक्ट्रोड फिक्स हो जाता है। ये स्टील की जब हम वेल्डिंग करेंगे तो हमारा जो टंगस्टन का इलेक्ट्रोड है यह लगभग 7 से लेकर 10 mm बाहर होना चाहिए। और अगर हम एल्युमिनियम की वेल्डिंग करते हैं तो टंगस्टन का जो इलेक्ट्रोड है ये लगभग 3 से लेकर 5 mm तक बाहर होना चाहिए। अलग अलग वेल्ड मेटल के हिसाब से टंगस्टन इलेक्ट्रोड की मोटाई होती है और इसी के अकॉर्ड है इसका सिलेक्शन करते हैं वेल्ड की जाने वाली धातु के अकॉर्डिंग। ये जो हमारी वेल्डिंग टॉर्च है ये मैंने आपको बताया कि ये वाटर कूल्ड है। 2 प्रकार की वेल्डिंग टॉर्च होती है, एक होती है एयर कूल्ड, एक होती है वाटर कूल्ड। 300 एम्पीयर की वेल्डिंग मशीन के लिए हम यूज़ करते हैं एयर कूल्ड का, जो हवा से अपने आप हमारी जो टॉर्च है ठंडी हो जाती है। 400 एम्पीयर के लिए हम यूज़ करते हैं वाटर कूल्ड। इसके अंदर जो हम तार देख रहे हैं ये इलेक्ट्रिकल बटन के लिए होता है, ब्लू वाली गैस के लिए। ये जो पाइप है इसमें पानी आएगा, इसमें सर्कुलेट होगा और टॉर्च को ठंडा करने के बाद इस पाइप से वापस टैंक के अंदर चला जाएगा। जो हमारा टैंक ये वाटर टैंक है, ये हमारा वेल्डिंग सेट है 400 एम्पीयर का। AC और DC वेल्डिंग सेट हमारा ये। और इसके ऊपर अलग अलग ये जो बटन लगे हुए हैं ये गैस फ्लो रेट को सेट करने के लिए, करंट को सेट करने के लिए इसका अलग अलग इसमें वर्क है। और इसके साथ ये जो सिलेंडर है इसको हम बोलते हैं आर्गन गैस सिलेंडर। इसके ऊपर रेगुलेटर लगा हुआ है, ये गैस फ्लोमीटर है, ये इसकी होज पाइप है। होज पाइप यहाँ से होती हुई इसको पीछे से दिखाओ एक बार होज करके। ये होज पाइप यहाँ से गई और इसके अंदर मशीन के अंदर एक पाइप है। पाइप से क्या है कि यहाँ से ये गैस आउट हो जाती है जो हमारी नोजल में जाती है। अब हम आपको मशीन को ऑन करके बताएंगे कि कैसे हम वेल्डिंग सेट को चालू करेंगे, क्या कैसे हम सेफ्टी रखेंगे वेल्डिंग करते हुए। वेल्डिंग सेट हमारा चालू स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद हम देख रहे हैं
इसके ऊपर थोड़ा नज़दीक से दिखा इसको, इस पर लिखा है प्री फ्लो टाइम। जो हमारी इनर्ट गैस है शुरू में कितनी रहेगी वहाँ पे जब हम वेल्डिंग स्टार्ट करेंगे, तो इस प्री फ्लो को हम सेट करते हैं। उसके बाद है पीक करंट, कि वेल्डिंग करते समय करंट कितना ऊपर जाएगा। जैसे हमने 110 एम्पीयर पे सेट कर दिया, यहाँ पे रहेगा। ये इसका बेसिक करंट है जो कि आर्क को बनाने के लिए ज़रूरी होता है। ये डाउन स्लोप, ये अलग अलग यूज पर्पज़ के लिए इसमें बटन दिए गए हैं। ये आर्क फोर्स है ताकि मेटल जल्दी पिघले। ये पल्स फ्रीक्वेंसी, जब हम ट्रिगर को दबाते हैं तो हमारी आर्क जब बनती है उसको बोलते हैं पल्स फ्रीक्वेंसी, कितनी दूरी से वो आर्क बना देगा। ऐसे ही प्लस ड्यूटी है। ये क्लीन विड्थ, साफ़ सुथरी बीड की चौड़ाई। उसके बाद है गैस आफ्टर फ्लो, वेल्डिंग करने के बाद गैस वहाँ पर कितने सेकंड के लिए रहेगी, 5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, 15 के लिए। उसको हम इस बटन से, नोब से हम सेट करते हैं। उसके बाद आता है ये बटन AC और DC। अगर एल्युमिनियम की वेल्डिंग कर रहे हैं तो AC पे हम इसको सेट करेंगे, इसको भी हम AC पे कर देंगे। अगर हम DC की वेल्डिंग करेंगे तो इसको हम DC पे सेट कर देंगे। उसके बाद इस मशीन के द्वारा हम टिक वेल्डिंग भी और स्टिक वेल्डिंग, मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग भी हम कर सकते हैं। अगर टिक वेल्डिंग करेंगे तो टिक पे, नहीं तो इसको MMA पे हम सेट करेंगे। ऐसे 2T है, 4T है। 2T ट्रिगर को दबाने के बाद वेल्डिंग होगी, 4T के अंदर ट्रिगर को दबाएंगे, उसके बाद वेल्डिंग होती रहेगी। ट्रिगर को दोबारा दबाएंगे, हम छोड़ेंगे उसको, वेल्डिंग अपने आप ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। ये जो नोब दिखाई दे रही है ये टॉर्च के लिए है, ये इसमें पानी के लिए है, ये गैस के लिए आउट बल्ब, और ये इलेक्ट्रिकल बिजली के लिए, ये रिमोट के लिए, ये वाटर आउट, पानी का बाहर की तरफ जाना, और ऐसे ये अर्थ के लिए है। तो इसमें अलग अलग सॉकेट दिखाए गए हैं मशीन के ऊपर। तो अब हम आपको स्टील के ऊपर वेल्डिंग कैसे करें इसके बारे में आपको हम डेमो देंगे कि आर्क स्ट्राइकिंग हम कैसे करेंगे। मशीन कर ली है, अब हम करेंगे आर्क सेटिंग। उससे पहले हम गैस सिलेंडर को चालू करेंगे और उसमें गैस का फ्लो रेट और प्रेशर हम सेट करेंगे और सिलेंडर का जो वाल्व है उसको खोल लेंगे। खोलने से पहले जो प्रेशर एडजस्टिंग स्क्रू है यह ढीला होना चाहिए, ये लूज हो। ये हमारी जो देखो घड़ी है ये अब हो चुकी है, सिलेंडर के अंदर का प्रेशर बता रही है 1500 PSI। अब यहाँ पे दिखाओ, अब ये 0 पे है। अब हम प्रेशर एडजस्टिंग स्क्रू से इसको टाइट करेंगे और इसको 50 PSI पर हम सेट करेंगे। वर्किंग प्रेशर के लिए हम गैस को सेट करेंगे। इसको हमने सेट कर दिया है। ये हमारा गैस फ्लो मीटर है जिसमें हम गैस को 5 से लेकर 7 लीटर पर मिनट पर हम सेट करते हैं। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं वेल्डिंग करके। हमने अपनी स्टील की जो वेल्डिंग बूथ में रख ली है इसको हमने अर्थ से कनेक्ट कर दिया है। अर्थ से कनेक्ट करने के बाद अब हम देखेंगे कि इस टॉर्च में से कितनी गैस निकल रही है बाहर की तरफ। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड करेंगे और ट्रिगर को हम प्रेस करेंगे कि गैस कितनी हमारी आ रही है। तो गैस बिल्कुल इसमें सही है और यही गैस हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे गैस किलोमीटर में। यहाँ ये हमारा 5 से 7 लीटर पर मिनट इस पर सेट किया हमने। अब हम आपको टिक वेल्डिंग के द्वारा आर्क स्ट्राइकिंग कैसे करेंगे, कैसे हम आर्क बनाएंगे और कैसे हम वेल्डिंग टूल्स को इस पर चलाएंगे। जब भी हम इसको आर्क बनाते हैं तो हमारी जो जॉब है इसको टच करने के बाद इसके बीच में जो गैप होगा लगभग 3 से 5 mm इसके बीच में हम गैप रखते हैं। उसके बाद हम आर्क को आगे चलाएंगे और इस पर हम वेल्डिंग करेंगे। नंगी आंखों से बिल्कुल नहीं देखना, स्क्रीन का यूज़ करना है इसके लिए। तो ये मैंने आपको आर्क बना के दिखाई।
चेक कर लेंगे। अब हमने आपको टीक वेल्डिंग के द्वारा स्टेज पर हमने आपको आर्क बनाना बताया। अब हम आपको पिलर रोड के द्वारा वेल्डिंग कैसे करेंगे इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। फ्रंट पेज करो, 2 नंबर बटन। वेल्डिंग होती है। അതിൽ ഭാഗങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ? बीच से दिखाओ इसको, जूम कर लिए थोड़ा गया गर्म आ रहा है। वेल्डिंग इसमें टेढ़ी हुई है। पोज कर एक बार इसको बात मार। थोड़ा करंट और बढ़ाइए, करंट बताइए, बता रहा है 105 कर दिए। और भी लगा मेरा करंट भाई एक बार बोलो मत बाकी। हंड्रेड पकड़िए करंट एक बार। नहीं क्या है
तो इस वीडियो में हमने आपको दिखाया फिलर रोड के द्वारा टी जॉइंट हम कैसे बनाएं। ये हमने इसके ऊपर बीड लगाई है। हमारी जो सीट है ये लगभग 2.5 mm की सीट है, ये स्टेनलेस स्टील की। और इसके लिए हमने जो फिलर वायर यूज़ की है उसकी स्टील की 308 नंबर, और इसकी जो मोटाई है 2 mm इसकी मोटाई है। हमेशा जो फिलर वायर होती है जोड़ी जाने वाली धातु से कम होनी चाहिए। ये हमने आपको बीड लगा के दिखाई। बीड हमारी इसमें साफ़ सुथरी आ रही है। इसको हम पॉलिश करेंगे, सफाई करेंगे, उसके बाद जो हमारी बीड है बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि टिक वेल्डिंग प्लांट की सेटिंग कैसे करें, उसकी टोर्स के क्या क्या पार्ट हैं, और कैसे मार्क स्ट्राइकिंग करेंगे, और कैसे फिलर वायर के द्वारा हम आर्क वेल्डिंग को पूरा करेंगे। अपने कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।